तो गाइस, वेलकम बैक। मैंने डिसाइड किया है कि ट्रैफिक में हलवा वैसे बनना ही है, तो हम भी वीडियो बनाएंगे ट्रैफिक में। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवर ट्रेनिंग। ठीक है, आई थिंक इट्स बिन मोर देन अ डेकेड, लाइक 10-15 साल से मैं वर्कआउट कर ही रहा हूँ, और कभी मैं शेप में होता हूँ, कभी शेप में नहीं होता। मैं एक आम इंसान की तरह मेरे भी कई वीक पॉइंट्स हैं। तो आई थिंक विथ माई एक्सपीरियंस मैं कुछ दो पैसे की इन्फॉर्मेशन शेयर कर ही सकता हूँ। इनिशियली अभी तो मैं नियरिंग माई 40s, तो मैं हमेशा से 38-39 ईयर्स का नहीं था। मैं भी कभी 18 का हुआ करता था। आई नो इट सीम्स हार्ड टू बिलीव, मेरे भी बाल थे एक टाइम पे। एनीवेज, तो मैं ये कहना चाहता था कि जब इनिशियली मैंने जिम स्टार्ट किया था, बड़ा जोश था। मुझे अभी भी याद है कि मैं हर दिन बाइसेप्स करता, वो पंप देखने में मज़ा आता था टी शर्ट में। फिर किसी ने मेरे को बताया, बिनोय दूसरे बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है जी, धीरे धीरे डेल्ट्स करना शुरू हुआ, चेस्ट भी करना शुरू हुआ, बैक भी आ गया, लास्ट में लेग्स की भी इम्पोर्टेंस समझ आई, और मैं आज भी लेग्स करता हूँ। अब जी चेस्ट करते हैं इंक्लाइंड, स्पेशली इंक्लाइंड मूवमेंट्स करते टाइम, उस टाइम पे हमें तो कोई गाइड करने वाला था नहीं, सीरियसली नहीं है। अपना मंकी सी मंकी डू वाला हिसाब किताब था, हम लोगों को देखते थे, करते थे। उससे क्या हुआ, इंक्लाइंड बेंच में इंजरी हो गई ज़बरदस्ती का। क्यों इंजरी का मेन रीज़न, कुछ लोग कहते हैं कि इम्प्रॉपर फॉर्म है। मैं कहता हूँ इंजरी का मेन रीज़न इम्प्रॉपर फॉर्म नहीं है, इंजरी का मेन रीज़न है अबनॉर्मल वेट। अब व्हाट डू यू मीन बाय अबनॉर्मल वेट? देखो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में या वेट ट्रेनिंग में या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में, रेजिस्टेंस वेट्स उतने ही होना चाहिए जो तुम्हारे मसल के लिए चैलेंजिंग हो, ना कि डैमेजिंग। ठीक है, उसी को हम एनाबॉलिक इफेक्ट कहते हैं कि मसल्स बढ़ते कैसे हैं तुम्हारे। जो माइन्यूट डैमेज आप करते हो अपने मसल्स को, वो जब हील होते हैं उसका आफ्टर इफेक्ट होता है, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं, मसल ग्रोथ। ठीक है जी, ये मैं आपको सिंपल नॉन साइंटिफिक लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ। अगर मैं साइंटिफिक टर्म्स में जाऊँगा तो वो फिर काफ़ी टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगे, तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, और ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। सो द मोमेंट यू गो इनटू ट्रेनिंग लाइक एन एथलीट, अगर आप एथलीट की तरह ट्रेन करोगे, तो मैंने कोई ऐसे एथलीट नहीं देखा जो 80-90 साल तक compete कर रहा हो, क्योंकि एथलीट का काम ही compete करना होता है। सो दैट्स वाई अगर एक कॉमन बंदा मेरी तरह ट्रेन करने की कोशिश करे, तो उसको हमेशा एक एडवाइस मैं ये देता हूँ, नेवर ट्रेन लाइक एन एथलीट, ऑलवेज ट्रेन लाइक अ कॉमनर। बेसिकली तुम्हारा गोल क्या है? ठीक है, जब मैं इंडिया में था, बाई चांस कोई मेरे से एडवाइस के लिए आता था, कुछ लोग ट्रेन भी करते थे मेरे साथ ओकेजनली। मोस्टली 1-2 पार्टनर्स थे जिन्होंने मेरे साथ वर्कआउट किया, लेकिन मैं प्रेफर करता था कि मैं अकेले ही वर्कआउट करूं, क्योंकि उसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है जब मैं अकेले वर्कआउट करता हूं। तो मेरे से हर कोई ये पूछता था कि यार क्या है, कैसा है, ये है, वो है। तो मैं उससे सबसे पहले ये पूछता, तेरा गोल क्या है? ठीक है, तू compete करना चाहता है क्या? नहीं तो फिर तू क्यों वो कर रहा है जो तू कर रहा है? क्यों इन चीज़ों के पीछे पड़ा है? ठीक है, ओवर द ईयर्स हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में मेरे ओपिनियन चेंज हो गए हैं, बिकॉज आई हैव सीन कि अगर तुम्हारी लाइफ थोड़ी हेक्टिक है, तुम जॉब्स एंड ऑल में बिजी रहते हो, तुम्हारी एक लाइक 30+ हो, रिकवरी थोड़ी 30 के बाद रिकवरी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, इट्स नेचुरल। तो सप्लीमेंट्स हेल्प। ठीक है ना, मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, आई विल टेल यू व्हाट इट इज। तो जब आपने compete करना ही नहीं, तो आप एथलीट की तरह compete क्यों कर रहे हैं, ट्रेन क्यों कर रहे हैं एथलीट की तरह? ठीक है ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मेरी ही लाइफ का। मैं किसी और की गलतियाँ पॉइंट आउट नहीं करता, आई कैन ओनली काउंट माई मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियाँ लोगों को बताता हूँ, उसी से जो सीखना सीखो।
मेरे को नया नया चस्का चढ़ा था भैया ड्रॉप सेट का, ठीक है। वेट कम करते जाते एक जाइंट सेट बन जाता है। सुपर सेट का 2 एक्सरसाइजेस साइमल्टेनियसली हम कर रहे हैं। बहुत चस्का चढ़ा मेरे को, ये है वो है भाई। देखने में बड़ा मज़ा आता था, जो देखता था वो तारीफ भी करता था, ठीक है। एक बार मेरे किसी एक फ्रेंड ने देखा था, वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस था उसको, ठीक है, और उसने मेरे से पहले ये गेम छोड़ दी थी, लाइक एक्सरसाइज वगैरह करना। वो अलग अलग स्पोर्ट्स ट्राई करता था हर सीज़न में। मुझे अजीब लगता था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि एक्चुअली ठीक है, उसको फिटनेस से मतलब था, उसको जिम से मतलब नहीं था। तो उसने मेरे से एक बार बोला था कि यार तू इतने ड्रॉप सेट सुपर सेट कर रहा है, तू कम्पीट कर रहा है क्या? मैंने कहा नहीं। तो कह रहा तू इतना हार्डली क्यों ट्रेन कर रहा है? तो मुझे अभी भी याद आया था, मैंने उसको कहा था भाई गो हार्ड या गो होम। ये जो स्टेटमेंट है ना, गो हार्ड और गो होम, इसने शायद इतने यूथ की लाइफ भी खराब करी है और ब्रेन वॉश भी किया है। व्हाट इज गो हार्ड और गो होम? इट्स अ फिलोसफी। फिलोसफी क्या है? इट्स अ थियरी विदाउट नो प्रूफ। गो हार्ड नो गो, ठीक है भाई, कुछ टाइम तक तुम्हारा हार्डवर्क इट पेज ऑफ, उसके बाद क्या? उसके बाद तुम्हारे पास ग्रोथ की नेचुरली एक लिमिट होती है। उसके बाद तुम कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को डिटीरिएट करोगे, डैमेज करोगे। हर दिन हार्ड वर्क कर रहे हो। अरे भाई, तुम जिसको इंस्पिरेशन ले रहे हो, तुम ये तो देखो ना वो कर क्या रहा है। वो प्रोफेशनल है, एथलीट है। मैं उनको कभी ब्लेम नहीं करूंगा द वे दे ट्रेन और वट एवर डैमेज दे सफर, क्योंकि वो उनका काम है यार। दे आर गेटिंग पेड टू डू दैट, इट्स देयर जॉब। तुम्हारी फुल टाइम जॉब है, तुम छपरी हो, तुम बंधुआ हो, ठीक है। उसके बाद तुम जिम भी कर रहे हो, एंड फॉर व्हाट? तुम अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो, फॉर व्हाट? मैं आज सोचता हूँ भैया, मैं जिम के चक्कर में पता नहीं कितने मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग मिस कर दी, सोशल इवेंट्स मिस कर दी। आज मैं बड़ा रिग्रेट करता हूँ। इतना भी कोई ज़्यादा मिस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिग्रेट करता हूँ कि यार इतना क्या है यार, चलता है। वंस इन अ वाइल यू कैन स्किप जिम, ठीक है ना। वंस इन अ वाइल यू कैन चीट ऑल्सो, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग की तरह हर चीज़ एक्सेसिवली अच्छी नहीं होती है। तो आज का मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ओवर ट्रेनिंग इज नॉट अ मिथ, ओवर ट्रेनिंग इज अ थिंग। जब अगर आपको आपका गोल नहीं पता, आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं है, लेकिन आप अंधाधुन जो है कहीं ना कहीं अपने रोज कोई नया दर्द लेके आ जाते हो ना जिम से, तो यू आर नॉट ट्रेनिंग फॉर योर गोल, यू आर जस्ट ट्रेनिंग फॉर एन अपकमिंग डैमेज और एन अपकमिंग इंजरी, ठीक है। अब एज ऑलवेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपना ये एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं जिम में भी अच्छा खासा ट्रेन करता था। उस टाइम पे मेरे पास थोड़े पैसे आए, मैं कमाना शुरू हो गए, तो मैंने अमीनोज भी लिए थे। मुझे अभी भी याद है, मैंने यूनिवर्सल का बीफ अमीनोज लिया था। आई थॉट इट माइट डू सम बेटर। मैं क्रिकेट भी खेलता था भैया अपने लंच टाइम में ऑफिस में, 1 घंटा 1.5 घंटा खेलता था। अब मैं स्पिन भी कराता था, बैटिंग भी करता था, फिर मैं जिम भी कर रहा हूँ। एक दिन जो है मेरे राइट हैंड में शार्प पेन शुरू हो गया। 1-2 दिन मैंने मसल रिलैक्सेंट्स लिए, वो फिर पहले दिन मैंने 1 लिया, फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते दोबारा हुआ, तो फिर मैंने इस बार 2 ले लिए, क्योंकि वो दर्द कम नहीं हो रहा था मेरा। और 2 मसल रिलैक्सेंट लेने के बाद तो एक अलग ही नशा छा जाता है। लेकिन एटलीस्ट मेरे में वो कॉमन सेंस थी कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं कि ये प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला टेंडनाइटिस। मैंने कहा ये क्या होता है? तो उसने कहा था कि इसको टेनिस एल्बो भी कहते हैं, जो तुम्हारे एल्बो में हुआ है। टेंडनाइटिस किसी भी जॉइंट पे हो सकता है, लेकिन तुम्हें एल्बो पे हुआ है, तो टेनिस एल्बो है। मैंने कहा अच्छा जी, ये किस लिए होता है? तो मुझे अभी भी डॉक्टर की बात याद है। डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि तुम करते क्या हो? मैंने कहा मैं ये काम है मेरा, इसके अलावा मैं जिम भी करता हूँ, मैं कभी कभार क्रिकेट भी खेलता हूँ। उस टाइम पे खेल भी रहा था अच्छा खासा क्रिकेट भी खेलता हूँ। तो उसने बोला कि यार जिम में कैसे वर्कआउट करते हो तुम, अच्छा खासा करते हो? मैंने कहा यार बॉल्स टू द वॉल्स मैन, कोई कमी नहीं, ठीक है ना। जिम के एक सेशन के बाद कोई ये नहीं बोल सकता भाई बिनोय कुछ छोड़ तो नहीं दिया, नेवर। तो उसने बोला था यही प्रॉब्लम है कि बिनोय पिक अ स्पोर्ट। तो क्रिकेट भी खेल रहा है अच्छा खासा, भागा दौड़ी कर रहा है, वहाँ पे भी अच्छा खासा कैलोरीज उड़ा रहा है, जिम में भी अच्छा खासा वेट उठा रहा है, स्पिन भी जो जो फिंगर से स्पिन करते हैं, फिंगर्स के मसल्स जो हैं
तुम्हारे एल्बो में होते हैं, लाइक यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई तू कर क्या रहा है, तू ओवर ट्रेन कर रहा है अपनी बॉडी को, और तेरी बॉडी जो है ये सिम्टम दे रही है, टेंडोनाइटिस इज सिम्टम कि यू आर ओवर ट्रेनिंग, तो पिक अ स्पोर्ट। और उसने $1 मिलियन एडवाइस दी थी कि पिक अ स्पोर्ट। तू क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट ही खेल, तो जिम करना है तो जिम ही कर, और दोनों तू कर रहा है तो एटलीस्ट एक मॉडरेशन में कर भाई। यू आर ट्रेनिंग लाइक अ बॉडी बिल्डर इन द जिम, समटाइम्स लिफ्टिंग लाइक अ पावर लिफ्टर। क्रिकेट खेल रहा भाई वो भी दबा के, एलीट लेवल पे नहीं खेल रहा, लेकिन मेहनत तो उतनी जा रही है ना धूप में। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे ये पता चलता है ओवर ट्रेनिंग इज नॉट अ मिथ, इट्स अ थिंग, ठीक है। ये बॉलीवुड, मैं ये छपरीवुड को मैं कभी भी मैं इंपॉर्टेंस इतनी देता नहीं, थैंकफुली। द ओनली रीजन आई माइट बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ इज कि मैंने कभी इन लोगों को आइडलाइज नहीं किया। दे आर एज फेक एज दे कम। दुनिया में जितना प्लास्टिक है उससे ज़्यादा प्लास्टिक बॉलीवुड में है। एंटरटेन ठीक है यार, वो अपना काम कर रहे हैं, भगवान ने उनको पैसा दिया है, उनको फेम दी है, ठीक है भाई, मुबारक हो उनको। लेकिन बॉलीवुड ने हर चीज़ में एक एंटायर जनरेशन को ब्रेन वॉश कर दिया। एक किसी एक्टर ने 6 पैक निकाले थे भाई, लोग पागल हो गए थे यार। मतलब ट्रेनर्स ने तो ऐसे ऐसे बच्चों को उल्लू बनाया है, ऐसी ऐसी चीज़ें देखे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स उनको हुई हैं। 1-2 मेरे पास आए, उनमें दिमाग था, उसने कहा कि भैया ये क्या है। मैंने कहा भाई इट्स बेटर, जब तेरे को ही नहीं पता ये चीज़ क्या है तू कैसे ले सकता है। हाउ कैन यू पुट समथिंग इन बॉडी विच यू डोंट ट्रस्ट। लेकिन मैं बॉलीवुड को इसलिए बीच में ला रहा हूँ, इन्होंने कुछ अबनॉर्मल इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश कर दिए। क्योंकि जब एक हीरो डिहाइड्रेटेड पता नहीं क्या क्या सामान लेके, अपनी अंतड़ियाँ लेके तुम्हारे सामने नाचता है ना, तो वो नहीं बताता कि इट्स नॉट जस्ट हार्डवर्क, इट्स नॉट जस्ट डिसिप्लिन, और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। वो देख के जी एक जनरेशन पूरी, इंक्लूडिंग मी, ठीक है ना, मैं पीछे नहीं हूँ किसी से, मैं कभी अपनी गलतियाँ नहीं छुपाता, है तो है भाई। ओवर ट्रेनिंग कर लिया, एज अ रिजल्ट क्या जी, अब मैं आई एम नियरिंग 40, अभी मैं 38 समथिंग हूँ मैं। अब मेरे को तो ऑनेस्टली एक स्प्रिंट मारते टाइम मेरे को डर लगता है कहीं इंजरी ना हो जाए, मेरे नीज में इंजरी ना हो जाए, ठीक है ना। आई कैन स्टिल स्क्वाट बट आई प्रेफर नॉट टू स्क्वाट हैवी। और एल्बोज अभी भी उन्होंने ईयर्स ऑफ डैमेज जो है वो पता चलता है। शोल्डर जॉइंट्स हो गए तुम्हारे, और आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक मेरे को मेरे एंकल पे भी इंजरी हो गई थी। वो मैं क्रॉस ट्रेनर पे, आई थिंक इलिप्टिकल या कोई क्रॉस ट्रेनर पे मैंने कुछ एकदम से झटका लग गया था मेरे को, तो उसके वजह से मेरा थोड़ा इन्फ्लेमेशन हुआ था एंकल में। तो भैया ये सब चीज़ें टाइम के साथ क्या बता रही हैं तुमको, ये सब चीज़ें वही बता रही हैं कि भैया तुमने एक बियॉन्ड सर्टेन थ्रेशोल्ड, बियॉन्ड अ लिमिट ओवर ट्रेनिंग करी। तो आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेपर और एक पेन लीजिए और अपना गोल लिखिए। तुम्हारा गोल है क्या, तुम्हें कंप्लीट करना है या तुम्हें शेप में आना है। अगर तुम्हें शेप में आ रहा ना, तो अपने पैरामीटर्स जो हैं, अपने गोल्स जो हैं, थोड़ा रियलिस्टिक बनाओ उसको, ठीक है। उसके बाद एक बात दिमाग में रखो भाई, तुम्हारा जो पेट निकला हुआ है या तुम्हारी हेल्थ खराब हुई है, वो एक दिन से नहीं हुई है, एक दिन से नहीं हुई है, एक हफ्ते से नहीं हुई है, एक महीने से भी नहीं हुई है। वो कई सालों का तुम्हारा लैक ऑफ डिसिप्लिन है, कई सालों की तुम्हारी जो तुमने सावधानियां नहीं बरती, कई सालों की तुमने खराब डाइट ली है। तो वो दैट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल ईयर्स ऑफ इनडिसिप्लिन। तो अगर उसको तुम्हें करेक्ट करना और तुम्हें शेप में आना ना, तो वो भी एक दिन, एक घंटा या फिर एक हफ्ता, एक साल में नहीं होने वाला, उसमें भी टाइम लगेगा। पेशेंस इज द की, ओवर ट्रेनिंग इज अ थिंग, सो बी केयरफुल, अदरवाइज द डैमेजेस कैन बी लाइफ चेंजिंग। ये था आज का ज्ञान। ट्रैफिक में हलवा बन रहा था तो हमने भी एक वीडियो बना दिया। पसंद आए लाइक कर देना, पैसे नहीं लगते, कंजूसी करोगे पाप लगेगा। सब्सक्राइब कर दो, खुशी होती है, देखता हूँ नया बंदे ने सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर भी करी दो, ठीक है। साइनिंग आउट।